क्या हुआ, सोच रहे हो कि सर एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ लें और उसके अंदर ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जो एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलते हैं। तो आज आप सभी की जो वेट है वो ओवर होने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं हर एक वो टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने मिस किया तो मान लीजिए आप लोगों ने अपना जो नंबर लाने का सपना है उसको भी मिस किया। तो वीडियो को ढंग से आप सभी को देखना है। सर फिजिक्स का पेपर नजदीक आ रहा है और हमें डर लग रहा है कि सर फिजिक्स के अंदर क्या होगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में आप सभी को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए और आपका जो टारगेट है 95% से ऊपर स्कोर लाने का, उसको पूरा कराने के लिए लेके आ गया हूं एक आज इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं मोस्ट रिपीटेड जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी को शेयर कर देना है और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे कि हां सर हम लोग 95% से ऊपर स्कोर करना चाहते हैं। और आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए कल सुबह 6 बजे फिजिक्स पार्ट 2 आप लोगों का आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग तबाही तरीके से जो 80-20 रूल है उसकी तरह अपना जो पूरी सिलेबस बचा हुआ है सेकंड बुक का उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करेंगे। इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अगर वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वो भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर टॉर्क की बात करेंगे और देन गॉस लॉ और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशंस में भी जो अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में वो है स्ट्रेट वायर और उसके अलावा जो प्लेन शीट है उसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। देन अगर मैं सेकंड चैप्टर की तरफ जाता हूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, जब आप लोग सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात करते हो कि भैया दो चार्जेस हैं उनके लिए क्या पूरा प्रोसेस होगा उसकी बात आपको पता होना चाहिए। देन आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका पार्शियली फिल और फुल्ली फिल की कंडीशन आप सभी को पता होना चाहिए। वहीं अगर मैं पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट में आप लोग चीजों को सीखते हो तो वहां पे आप लोगों का केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी आप सभी को देख लेना है। इसके बाद में अगर मैं थर्ड चैप्टर की तरफ जाता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ और इसके रिलेशनशिप से उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। टेम्परेचर जो डिपेंडेंसी है कि यार R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी जो आप लोगों का फॉर्मूला है उस पर किस तरीके से सारी चीजें होती हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से निकाल लेना, दिमाग में बिठा लेना है। किरचॉफ लॉ है, उसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रूफ है वो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सा कर लीजिएगा उसको। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के अंदर आते हैं तो फोर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। पैरेलल प्लेट्स जो आप लोग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेते हो उसके बीच में क्या होता है। देन आप लोगों को जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके कन्वर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सर आप लोग अमीटर के अंदर कन्वर्जन करोगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्जन करते हो तो क्या होगा। इसके बाद में आप लोग एम्पियर से लॉ और इसकी जो एप्लीकेशन है कौन सी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की उसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आउटर पॉइंट और इनर पॉइंट के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा उसको अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे जाएं तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आते हैं तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड की बात करेंगे और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि यार पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या किस तरीके से काम करता है। और टॉर्क है उसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। छठे में चैप्टर में आप लोग आते हैं तो फैराडेज लॉ है, उसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसके बारे में आप सभी को आइडिया होना चाहिए। सेवंथ चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया पीक और आरएमएस वैल्यू है ना, इसकी जो डेरिवेशन है ना उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो भी हाफ वेव के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा रिएक्टेंस और इंपीडेंस में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, सीरीज जो आरएलसी सर्किट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यहां पे रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा इनको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे जाते हैं तो इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे तो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका जो उसका थोड़ा बेसिक आइडिया वो देख लेना और जो आप लोगों की प्रॉपर्टीज है उनको भी देख लेना है आपको, जो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बोलते हो। और देन इसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका जो प्रोडक्शन है कैसे होता है और उसका यूज कहां कहां है उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गई पहली बुक की बात। अगर मैं दूसरी बुक के अंदर आता हूं तो यहां पे आप लोगों को TIR है और ऑप्टिकल फाइबर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट करना है। लेंस मेकर्स फार्मूला है, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसको भी आप लोग चेक कर पाएंगे। इसका अंदर वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोगों का जो प्रूफ है ना, जो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन के अंदर तो स्नेल्स लॉ को प्रूफ कराता है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। और देन इसके अलावा इंटरफेरेंस और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, YDSE क्या होता है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा कब आता है और इंटेंसिटी के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज के रेशियो पे बेस्ड जो सवाल आते हैं उनकी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे आप लोग आते हो तो यहां पे आप लोग बोलोगे कि आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है और डी ब्रॉयस की जो रिलेशनशिप है लास्ट में कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P आप लोग लेते हो या MV की फॉर्म में लिखते हो या √2m EK की फॉर्म में लिखते हो या फिर आप QV की फॉर्म में लिखते हो, तो उसको आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। अल्फा
उसके अलावा ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उनको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना है। आगे अगर हम लोग 12th चैप्टर में जाते हैं तो यहां पे आप सभी के लिए जो रदरफोर्ड मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है, और वहीं आप लोग एक्सप्रेशंस की बात करते हो कि रेडियस अगर निकालनी है nth ऑर्बिट के अंदर, वेलोसिटी निकालनी है, या हमारी टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि 2022 और 23 के अंदर सबसे ज्यादा सवाल इसके अंदर आप सभी से पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट तो है यार। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको अच्छे से कनेक्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो यहां पे आप लोगों से जो रेडियस के ऊपर सवाल आ जाते हैं, इसके अलावा मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट पे चीजें आ जाती हैं, आप लोगों से बाइंडिंग एनर्जी पूछ लिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यार जो आपका वो ग्राफ होता है उसको थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर आप लोग आते हो आगे तो यहां पे सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर जो आप सभी का है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी और एन में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इनके डायग्राम्स को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। तो ये क्या है, तुम्हारा पूरा कंप्लीट चीज है जिनको आप लोगों को कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर मेरे पूरे में से पूरा स्कोर आए, मैं चाहता हूं कि मैं जो मैंने डिसीजन लिया है उसको मैं कंप्लीट कर पाऊं, तो ये आप लोग का जो एक्सटर्नल पेपर होगा कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा देखो अगर आप लोग देखोगे तो फिजिक्स पार्ट 1 की जो आप लोगों की 22 जनवरी सुबह 6 बजे मैंने एक कंप्लीट मैराथन कराई, लगभग 2.5-3 घंटे के अंदर हमने पहली बुक को अच्छे से कवर कर लिया। अब बारी आ गई है बुक 2 की, और बुक 2 आप सभी का कब होने वाला है भैया, 25 जनवरी सुबह 6 बजे आपका भाई आप सभी के साथ मिलने वाला है। तो भाई जाके सेशन को लाइक कर लेना और रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि तूफानी तरीके से उसके अंदर आप सभी को जुड़ना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कनेक्ट करना है। क्योंकि यार देखो प्रिपरेशन करनी है, एक बार करनी है, ढंग से करनी है। अगर हम लोग जो पूरे टॉपिक्स है उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये कब होने वाला है, 25 जनवरी सुबह 6 बजे। तो कहां पे किस तरीके से है, तो देखो इसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहां पे देखो ये रहा आप लोगों का इवेंट लग चुका है, ये इवेंट लग चुका है जहां पे वीडियो देख रहे हो उसी के अंदर क्या लगा हुआ है कि क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 इन वन शॉट, ऑल कॉन्सेप्ट ट्रिक्स क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2025। तो भाई जाके सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल लो। क्योंकि सर देखो अगर सुबह 6 बजे 5 बजे उठते हो तो पूरा दिन आपके पास रहता है, लंबा टाइम आपके पास रहता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर पाते हो। अगर 9-10 बजे 11 बजे उठेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको प्रिपरेशन अच्छे से करवाने के लिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये सेशन सुबह 6 बजे रखा गया है कि हाँ यार आपको बेनिफिट होगा, आप लोग चीजों को कर पाएंगे। तो जाइए सेशन को लाइक करिए और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे उन सभी का भी भला हो सके। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कि सर हम लोग तैयार हैं 95% से ऊपर स्कोर करने के लिए, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए और जो भी सारी चीजें उसके लिए काम करिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा जो आपको पता लग जाएगी। तो चलिए थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत सभी को।